आज हम बात करेंगे आपके कोर्ट कचहरी के बारे में। देखिए, ये कोर्ट कचहरी का मामला ऐसा है कि हर इंसान को किसी न किसी फॉर्म में, चाहे वो कैरियर बना लीजिए आप, चाहे आपको शादी करवानी हो, कोर्ट मैरिज करवानी हो, या फिर रजिस्ट्रेशन करवाना हो, किसी प्रकार का सरकारी कार्य करवाना, तो कोर्ट कचहरी में जाना पड़ जाता है। तो आज क्योंकि कैरियर सीरीज़ चल रही है और कैरियर पे हम फोकस कर रहे हैं, तो हम कैसे भूल सकते हैं जुडिशरी सर्विसेज को। जुडिशरी सर्विसेज को हम नहीं, क्योंकि हमारी पूरी की पूरी न्याय प्रणाली जुडिशरी पे बेस्ड है। अगर हमें कहीं भी इंसाफ नहीं मिलता तो जुडिशरी हमें इंसाफ देता है। तो अगर आप लॉयर बनना चाहते हैं, जज बनना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो कृपया आप इस वीडियो को अंत तक देखें, तभी आपको वीडियो समझ में आएगी। अगर आपको कंसल्टेंसी चाहिए तो ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं ज्योतिष घर को, और इंस्टाग्राम में जुड़ जाइए। 15 दिन में कोशिश होगी, लेकिन अपना चार्ट जरूर दीजिएगा। बिना चार्ट के आप डिटेल भेजेंगे तो उसका कोई जल्दी से रास्ता नहीं दिखाया जा सकता। साथ ही साथ इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पे हर जगह जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लें और बेल पर भी जरूर प्रेस कर दें, क्योंकि मास्टर आप बेसिक से बन सकते हैं। इसलिए लास्ट तक देखें। देखिए, अभी तक मैंने आपको पॉलिटिक्स का, अगर आपको वीडियो आया याद हो, तो मैंने पॉलिटिक्स में बताया था एक ट्रिक। और पॉलिटिक्स ही एक तरीके से जुडिशरी का पार्ट है, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट लोगों को कंट्रोल करने वाली चीज़ है और जुडिशरी भी कंट्रोल को मेंटेन करने वाली चीज़ है। तो मैंने आपको बताया था सा सु माँ जी। जिन्होंने हमारी सारी वीडियो अब तक देखते आ रहे हैं, उसको ये लॉजिक याद होगा उनको। सासू माँ जी राहु से मिली कि कोर्ट केस में विजय करा दो। सासू माँ जी राहु से मिली कि कोर्ट केस में विजय करा दो। अब यहाँ से क्या मतलब है? देखिए, यहाँ से सबका है। जी से याद कर लीजिए जुपिटर हो गया आपका, और सा से याद कर लीजिए आपका सैटर्न हो गया, माँ से याद कर लीजिए मंगल हो गया, राहु तो आपको याद है, और सूर्य आपका ये हो गया। सासू माँ जी राहु से मिली, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। अब आइए आगे बात करते हैं। आपने ये तो याद कर लिया, अब आपको हम बताएं कि भाई आगे क्या करना है। आगे आपने करना है, आपने देखना है कि इसमें सूर्य क्या रिप्रेजेंट करता है। सूर्य यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है कि भाई आप किस तरीके से, क्या आप में पावर है, क्या आपको लीडरशिप की क्वालिटी है रिजल्ट सुनाने के लिए। जुपिटर रिप्रेजेंट करता है आप में कितनी विजडम है, कितना अच्छा आप सोचते हैं। सैटर्न रिप्रेजेंट करता है न्याय को, आपको न्याय करने की कितनी अच्छी शक्ति है। मंगल रिप्रेजेंट करता है आपके करेज को, और राहु रिप्रेजेंट करता है उसके रिजल्ट्स को किस तरीके से आप देते हैं। ये सारी यहाँ पे प्लैनेट्स मजबूत होने चाहिए आपकी कुंडली में। मतलब या तो ये यंग होने चाहिए, युवावस्था में, कुमार अवस्था में होना चाहिए, इनका मृत अवस्था में नहीं होना चाहिए। अगर इनमें से कोई भी मृत अवस्था में है तो आपको निसंकोच प्रॉब्लम आने वाली है अपने एग्ज़ाम को बीट करने में। चलिए, तो ये सारे आपके मजबूत होने चाहिए। अब देखते हैं कि आप, अगर आप लॉयर बनना चाहते हैं, वो कौन से योग हैं जिनसे आप लॉयर बन सकते हैं। और लॉयर में भी बहुत कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं, जैसे कि कॉर्पोरेट लॉयर हो गया, क्रिमिनल लॉयर हो गया, टैक्स लॉयर हो गया, गवर्नमेंट लॉयर हो गया, आर्बिट्री लॉयर हो गया, मैट्रिमोनियल लॉयर हो गया। तो हम बात करेंगे वो कौन से योग हैं जिससे आपको ये सारे लॉयरशिप की कैरेक्टरिस्टिक्स मिलती हैं और आप इस फील्ड में जा सकते हैं। इसको आई थिंक आपने लिख लिया होगा अपने कागज पे। चलिए आगे बात करते हैं कि अब हम यहाँ पे देखेंगे लॉयरशिप कैसे बनती है। चलिए, अगर आप कॉर्पोरेट लॉयर बनना चाहते हैं, तो आपको अपनी कुंडली में देखना है कि आपका जो मरकरी है, क्योंकि देखिए मरकरी जो होता है बुद्धि को रिप्रेजेंट करता है। तो आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं बुध, ग्रुप डिस्कशन, बहस करने वाला जो लॉर्ड है वो मजबूत होना चाहिए। अर्थात आपकी कुंडली में बुध या तो आपके लग्न में हो जाए, या फिर 3 नंबर या 6 नंबर में बैठ जाए। ये 3 नंबर 6 नंबर आपके 10th हाउस में भी हो सकता है, आपके 5th हाउस में, आपके 9th हाउस में, आपके 2nd हाउस में बैठ जाए। तो आप एक कॉर्पोरेट लॉयर बनने के लिए आप में सारी कैरेक्टरिस्टिक्स विद्यमान होंगी, लेकिन इनका मजबूत होना लाजमी है। चलिए, अब बात करते हैं कि क्रिमिनल लॉयर आपने देखा होगा कि इनकी तो आज की डेट में चांदी ही चांदी होती है। इतने सारे क्रिमिनल आ गए हैं कि क्रिमिनल लॉयर की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। अगर आप क्रिमिनल लॉयर बनना चाहते हैं तो आपका देखिए न्याय, शनि अच्छा होना चाहिए, मार्स मंगल अच्छा होना चाहिए, और राहु, जो कि क्रिमिनल क्या करते हैं, पैसे का ही तो लेन देन और उलट फेट करते हैं, किसी का खून कर देते हैं, कहीं पे सट्टा बाजार करते हैं। ये सारा क्रिमिनल वकील ही हैंडल करते। तो अगर आपकी कुंडली में शनि अच्छी डिग्री होकर बैठा हुआ है, मंगल अच्छा होकर बैठा हुआ है, युवा अवस्था में बैठा हुआ है, 1 या 8 में बैठा हुआ है, शनि आपका 10 या 11 में बैठा हुआ है कुंडली में, तो भाई आप में, और राहु आपका अगर कुंडली में 12th हाउस में बैठा हुआ है, या फिर
आपका सूर्य, आपका शनि हो गया, आपका मंगल हो गया और राहु, ये तीनों के तीनों अगर कंबाइन होकर 12th हाउस में बैठ जाएं, तब भी आप कोर्ट कचहरी, क्योंकि ये जेल यात्रा का भाव होता है, उसमें क्रिमिनल वकील आप अच्छे बन सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अगर आप टैक्स के लॉयर बनना चाहते हैं, भाई अब टैक्स लॉयर क्या होता है, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट से आप कुछ काम करवाना चाहते हैं या अपने पैसे को बचाना चाहते हैं, सेविंग करना चाहते हैं, टैक्स से इनकम को बचाना चाहते हैं, तो आपका इस केस में फोकस होना चाहिए कि आपका शनि शनि और केतु आपके ये दोनों कुंडली में अच्छे होना चाहिए। साथ ही साथ जुपिटर जो कि ट्रेजरार होता है, ये भी कुंडली में अच्छा होना चाहिए। या तो जुपिटर आपकी कुंडली में बैठा हो 9 या 12 में, ये इसकी स्वयं की राशि है, या उच्च का होकर 4 नंबर में बैठा हुआ हो, या फिर आपकी कुंडली में शनि महाराज जो हैं वो 10 या 11 में या 7 नंबर में उच्च के होकर बैठे हुए हैं, और केतु या तो 8 में बैठा हो या फिर शनि महाराज के साथ बैठा हो। अगर ये सारा योग आपको दिख रहा है, ये सारा योग आपको दिख रहा है, इन घरों में ये बैठे हों, और ये घर आपका 10th हाउस हो सकता है, आपका लग्न हो सकता है, आपका 5th हाउस हो सकता है, 9th हाउस हो सकता है, और आपका 2nd हाउस और 11th हाउस भी हो सकता है। तो इस केस में आप टैक्स लॉयर बनने की पूरी कैरेक्टरिस्टिक्स अपने अंदर शामिल करके रखते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अगर आप गवर्नमेंट के लॉयर बनना चाहते हैं, तो उस केस में क्या, गवर्नमेंट के लॉयर को बनने के लिए डेफिनेटली कौन आ गया, सूर्य आपका मजबूत होना चाहिए और चंद्रमा मजबूत होना चाहिए। चंद्रमा कहीं ना कहीं स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, सन कहीं ना कहीं गवर्नमेंट सेंट्रल को रिप्रेजेंट करता है। ये कुंडली में युवावस्था में होना चाहिए, मृत अवस्था में नहीं होने चाहिए, और ये कंबस्टेड भी नहीं होने चाहिए। और अगर सूर्य आपके 5 नंबर में स्वयं बैठा हुआ है और चंद्रमा 4 नंबर में बैठा हुआ है या फिर मृत राशि में बैठा हुआ है, तो आप गवर्नमेंट लॉयर बन सकते हैं। कहने का मतलब, अगर मान लीजिए आपकी कुंडली में 5 नंबर यहाँ लिखा है, सूर्य यहाँ बैठा हुआ है, ये 5 और सूर्य यहाँ पे 10th हाउस में बैठा हो, 5 और सूर्य आपके 5th हाउस में, आपके 9th हाउस में, आपके 2nd हाउस में, आपके 11th हाउस में बैठा हो, तो भाई आप बनने के पूरे चांसेस हैं। साथ ही साथ अगर आप अपने लग्न चार्ट में देख रहे हैं कि अगर आपका जो चंद्रमा है वो 4 नंबर में बैठा हुआ है, 4 नंबर में चंद्रमा हो गया, 4 नंबर में चंद्रमा देखिए लग्न में हो गया, 10th हाउस में, 9th हाउस में हो गया, और आपके 5th हाउस में हो जाता है, 2nd हाउस में बैठ जाता है, और आपके 11th हाउस में बैठ जाता है, तो भाई आप स्टेट गवर्नमेंट के लॉयर अच्छे खासे हो सकते हैं। पीसीएस एग्ज़ाम आप आसानी से बीट कर सकते हैं। चलिए अगर हम बात करते हैं आर्बिट्री लॉयर की, अगर आप आर्बिट्ररी की लॉयर बनना चाहते थे, उस केस में क्या है, आपका जुपिटर और आपका मून, ये दोनों के दोनों कुंडली में युवावस्था में होने चाहिए, कंबस्टेड नहीं होने चाहिए, मृत नहीं होने चाहिए, अच्छी डिग्री में और मित्र के घर में होना चाहिए। अर्थात 9-12 में बैठा हो या 4 में बैठा हो, ये मित्र साइन 5 में बैठा हो या 4 में बैठा हो, चंद्रमा स्वयं 4 नंबर में बैठा हो, 9 में बैठा हो, 12 नंबर में बैठा हो, तो ये आपको आर्बिट्री लॉयर बनाता है। अर्थात आपकी कुंडली मान लीजिए यहाँ पे 9 नंबर जुपिटर बैठा हो, 12 नंबर यहाँ लिखा हो जुपिटर बैठा हो, या फिर 9-12 का केस आपकी कुंडली में या तो यहाँ पे बन जाए 5th हाउस में, या फिर आपके 9th हाउस में बैठ जाए, या फिर आपके 11th हाउस में बैठ जाए, या फिर आपके 2nd हाउस में बन जाए, तो भी आप आर्बिट्री लॉयर बन सकते हैं। साथ ही साथ यही केस सेम आपने मून के लिए अप्लाई करना है। अगर चंद्रमा आपकी कुंडली 4 नंबर में, लग्न में, 10th हाउस में, 9th हाउस में, 5th हाउस में, 11th हाउस में, और आपके 10th हाउस में, आपके 2nd हाउस में बैठा हो, तो आप आर्बिट्री लॉयर बनने के पूरे चांसेस आपके हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अगर भाई आप मैट्रिमोनियल, शादी करवाने वाले मैट्रिमोनियल लॉयर बनते हैं, डिवोर्स कराने वाले लॉयर बनते हैं, उसके लिए क्या, तो आपका शुक्र जो है वो मजबूत होना चाहिए, और शुक्र युवावस्था में होना चाहिए, अस्त नहीं होना चाहिए। अगर आपकी कुंडली में शुक्र जो है 7 नंबर में बैठा हुआ है, वो 7 नंबर यहाँ लिखा हो सकता है, 5th हाउस में 7 नंबर लिख सकता है, 9th हाउस में 7th और वीनस लिखा हो सकता है, और साथ ही साथ आपके 10th हाउस में 7th और वीनस हो सकता है। अगर ऐसा योग आपकी कुंडली में है और वीनस अच्छा योग बना के बैठा है, 7 की जगह ये यहाँ पे 2 नंबर भी हो सकता है, क्योंकि 2 और 7 इसकी ही स्वयं की राशि होती है। 2 नंबर यहाँ पे, 2 नंबर यहाँ पे, 2 नंबर यहाँ पे, या फिर क्योंकि देखिए एक तो होता है 2 नंबर टॉरस, एक होता है 7 नंबर, और उच्च का कहाँ खिलाते हैं 12। अगर इन तीनों में वो तीनों में से किसी एक के पास बैठ जाए, किसी एक साइन में बैठ जाए, तो भाई आप मैट्रिमोनियल के अच्छे लॉयर बनने की पूरे चांसेस हैं आपकी कुंडली में। तो ये था कि आप जुडिशरी सर्विस में कैसा कर सकते हैं। बहुत सिंपल था, याद करने का तरीका बता दें, इन ग्रहों पे आपको फोकस करना है। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। नमस्कार।